तो 3 टाइम आप एग्जाम दे सकते हो, ये अच्छी बात है। तो निकल ही जाएंगे पक्का 3 अटेम्प्ट में। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई, ये बड़ी समस्या भाई। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, बट फाइनली बन तो जाओगे सीए। 3 अटेम्प्ट में तो क्या दिक्कत है, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए, तो गुड न्यूज के साथ आपका महाशिवरात्रि में स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी आई है आईसीआई की तरफ से कि 3 बार दे सकते हो हर 4-4 महीने बाद। तो अब इसमें क्या है, दिक्कत क्या है, आ गया 3 बार, ऐसे होते बोलते हैं, कोई बात नहीं, फिर दे देंगे पेपर। तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन बना रहेगा कि 6 महीने का वेट नहीं करना, हर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद चौथे महीने पेपर। लेकिन चैलेंजिंग हमारे लिए क्या हो गया है कि 3 महीने में कोर्स पूरा करना होगा इंटर का। यह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो गया, नहीं भाई, कि 3 महीने में इंटर कोर्स कंप्लीट। लगते हैं 5 महीने आप किस में करना पड़ेगा, 3 महीने में। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। और बच्चे कहेंगे ठीक है, हमारी कमर टूट जाएगी बैठे बैठे, और कोई ऑप्शन क्या है। अभी बेचारे थक जाते हैं 6 बजे तक, तो फिर 8 बज जाया करेंगे रात के, इतना ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। और कोई ऑप्शन है, कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है। या सर हम 3 महीने में देंगे नहीं, हम चीजें 6 बजा देंगे, हम तो करेंगे 3 महीने वाला ऑप्शन ही एडप्ट नहीं करेंगे। या तो ये तरीका हो, चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा स्टार्ट किया था आपका एक टॉपिक एम्प्लॉय कॉस्ट, और एम्प्लॉय कॉस्ट में हमने आपको एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना बता दी थी। फिर हम लोगों ने बताया था कि भाई वर्कर को वेजेस का पेमेंट करना है। पेमेंट करने का सिस्टम होता है, एक होता है पीस रेट सिस्टम, एक होता है का टाइम बेस्ड सिस्टम, एक होता है आपका प्रीमियम बोनस सिस्टम। प्रीमियम बोनस में हम लोगों ने 2 प्लान पढ़े थे, हालसे और रोवन प्लान। उसी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 नजर आ रही है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सबको नजर आ रही है बेटा। चलिए, ये मैं कराने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या कह रहा है देखो, 2 वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट। 2 वर्कमैन, 2 काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल। और दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या है, सेम लगता है। मतलब ए ने जो लगाया वही मटेरियल बी ने लगाया। देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज ऑल्सो द सेम, और वेजिस का जो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं वो भी क्या है, सेम है। मतलब जैसे इसको 10 रुपए का पेमेंट, उसको भी 10 रुपए का। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन, लेकिन ए को जो बोनस दिया जाता है वो रोवन सिस्टम के हिसाब से दिया जाता है। वाइल बी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू, और बी को जो बोनस दिया था वो हालसे के हिसाब से दिया जाता है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी ने कहा है कितने टाइम लेना चाहिए आपको, 50 घंटे में वो प्रोडक्ट बना देना चाहिए। ए टेक, लेकिन ए कौन है, रजनीकांत सुपरस्टार, वो कितना टाइम लेता है, 30 घंटे में। बी कितना लेता है, 40 घंटे में उसे कंप्लीट कर लेता है। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, कि फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है कितना, 5 रुपए मैन आवर, मतलब 5 रुपए पर घंटा, जितने घंटे आदमी काम करेगा। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ए ने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 3490, और बी ने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 3600। कितनी है बेटा, 3600। अब आपको बताना है कि कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ
मटेरियल, और क्या पूछा इसमें, प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज बाय द टू वर्कमैन। दोनों वर्कर ने जो फैक्ट्री कॉस्ट निकाली है वो कितनी कितनी फैक्ट्री कॉस्ट है उसको शो करे। देखिए फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, अभी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद कॉस्ट शीट, उसमें बताऊंगा कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। फिलहाल यहां पे बता दूं, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं। एक होता है मटेरियल की वैल्यू, एक होता है आपका लेबर की वैल्यू, और तीसरा होता है फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। अगर इन तीनों कॉस्ट को आप ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड द फैक्ट्री कॉस्ट। तीनों को ऐड कर लो, किस किस को, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आ जाती है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। अब इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक चीज का अलग है, क्या अलग है कि ए को जो बोनस मिल रहा है किसके हिसाब से मिल रहा है, रो1 के हिसाब से, और बी को बोनस मिल रहा है हालसी के हिसाब से। जब बोनस अलग अलग तरीके से मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है दोनों की वेजेस अलग अलग होगी नहीं होगी। तो यहां पे सबसे पहले दोनों की वेजेस निकालेंगे, दोनों का मटेरियल निकालेंगे, दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, अब तब जाके फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं, सबके सामने क्वेश्चन हैगा, करा जाए। सबने देख लिया, सबने पढ़ लिया बेटा, चलो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे वर्कर का रेट नहीं दिया हुआ, लो बेटा अगर किसी को किताब, ठीक है, यहां पे वर्कर का रेट नहीं दिया हुआ, करा जाए। चलिए तो लेट करेंगे, लेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, लेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस ₹X पर आवर। एक वर्कर को हम X रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, एक घंटे का, ठीक है, एक घंटे का पेमेंट कितना है, X रुपए कर रहे हैं। लेट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹Y, मटेरियल पर खर्चा कितना हो रहा है Y, वो भी हमें गिवन नहीं था, कितना खर्चा हो रहा है Y, ठीक है जी, पक्का पक्का। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहां पे वेजेस दी जा रही है, एक को पेमेंट किया रहा है रो1 के हिसाब से, बी को बोनस दिया रहा है हाल से के हिसाब से। तो यहां सबसे पहले हम वेजेस निकालेंगे ए की भी और बी की भी। तो यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, पर घंटे का जो रेट वर्कर को मिल रहा है एक घंटे काम करने का उसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। हाँ, एक घंटे का पेमेंट जो वर्कर को हम दे रही है कंपनी, एक घंटे का। वर्किंग नोट क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस कौन से वर्कर की, वर्कर ए, ठीक है, और किसके हिसाब से, ये रो1 के हिसाब से। वर्कर की वेज निकाला रो1 के हिसाब से। तो सबसे पहले आप रो1 का फॉर्मूला बताइए, अगर आपको याद हो तो। रो1 का फॉर्मूला क्या था भाई, वेजेस का, टोटल वेजेस का फॉर्मूला था भाई बेसिक प्लस बोनस। बेसिक में था टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, प्लस बोनस का फॉर्मूला क्या था, टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम इनटू बेसिक, यही था भाई। अब बताइए ए वर्कर को कंपनी ने कितना समय दिया हुआ है, 50 घंटे में काम करना है, बट ए ने कितने घंटे में काम कर लिया, 30 घंटे में ए ने काम कर लिया। तो टाइम टेकन कितना हो गया उसका, 30 आवर्स, और एक घंटे का पेमेंट कितना है उसको, X रुपए, तो इंटू एक्स, प्लस टाइम सेव कितना होगा, अगर आपको 50 घंटे दिए गए हैं और आपने बेटा 30 घंटे में काम कर लिया, तो आदर्श भाई कितना समय बचा लिया आपने, 20 घंटे। तो टाइम सेव हो गया 20, स्टैंडर्ड टाइम 50 इंटू बेसिक कितना है 30x। चलो
तो 30x प्लस कितना आया ये 60, 12x कितना आ गया 42x। इसका मतलब वर्कर की जो वेजिस आ गई रो 1 के हिसाब से कितनी आ गई 42x। वर्कर की वेजिस रो 1 के हिसाब से कितनी आ गई 42x आ गई बेटा। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी, वर्कर की वेजिस आ गई आपकी 42x। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस किसके हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस किसकी, वर्कर बी की। वर्कर बी किसके हिसाब से, हाल से, काले काले फाल से। हाल से के हिसाब से फॉर्मूला क्या था भाई, टोटल वेजेस बराबर बेसिक प्लस बोनस। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे उसकी, टोटल वेजेस बेसिक प्लस बोनस, ये था बेटा। बेसिक क्या था, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। इसने लिए हैं 40 घंटे, तो 40 इंटू एक्स। अब बोनस का तरीका क्या था, टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इंटू टाइम टेकन, उसका 50%, ये था ना। टाइम सेव कितना 10 घंटे इंटू क्या क्या टाइम टेकन कितना 40 इंटू एक्स, इसका कितने परसेंट 50% ना। निकालिए कितना है ये 40x प्लस कितना आ गया ये, बताओ कितना है क्या नहीं आएगा, तो बोनस में फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है भाई, टाइम सेव का, सॉरी टाइम टेकन नहीं आएगा, टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड इनटू बेस रेट, इसका 50%, सॉरी 50%, कितना आ गया ये 5x, कितना आ गया 45x, ठीक है। टाइम सेव का 50%, सॉरी। अब आपके पास टोटल वेजेस ए की भी निकल गई, टोटल वेजेस बी की भी निकल गई। अब हमें निकालनी है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में 3 चीज होती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्या होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। चलिए यहां तो उतार लिया बेटा आप लोगों ने। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट किसकी, वर्कर ए की। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आता है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों का सम आता है फैक्ट्री कॉस्ट। मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। चलिए मटेरियल कितने का था, y रुपए का। वेजेस कितनी निकाल दी, एक ही बताओ मैंने, एक ही वेजेस निकाल दी 42x। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में लग रहा है 5 रुपए पर घंटा, लिखा हुआ है ना 5 रुपए पर आवर। कहां लिखा हुआ है, ये रहा, देख लो 5 रुपए पर आवर मैन आवर। जितने घंटे इंसान ने काम किया उसको 5 रुपए का पेमेंट मिलेगा। तो कितने घंटे काम किया भाई साहब ए ने, कितने घंटा किया 30 इंटू 5, कितना आ गया 42x प्लस वाई प्लस कितना 150। ये जो एक ही मटेरियल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी गिवन है, एक ही फैक्ट्री कॉस्ट कितनी गिवन है बेटा 34, तो इसको हम लिख देंगे 3490 के बराबर, 3490। क्या ये पहली इक्वेशन बन गई भाई। अब इसी तरह निकालेंगे किसकी, वर्कर बी की फैक्ट्री कॉस्ट। तो वर्कर बी में मटेरियल तो वही है भाई साहब वाई, लेबर कितनी है उसकी बेटा 45x है,
वेजेस कितनी है बी की? 45x है ना। और ओवरहेड कितने? 40 घंटे 5 रुपए के हिसाब से, बराबर कितनी फैक्ट्री हो गया? 3600। ये बी की है, बी की फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए यही है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, 3600 बी की। अब ये इक्वेशन आ गई 45x प्लस वाई प्लस 200 बराबर 3600। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्या बचपन में मैथ्स में हमने दो इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी, x और y को? तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, मुझे x y की वैल्यू निकाल कर बताइए कितनी है ये। फटाफट सॉल्व कीजिए, तब मुझे x y की वैल्यू निकाल के बताइए। तो x की वैल्यू आई है 20 और y की आई है 2500। सॉल्व करने के बाद x की 20, y की 2500 सॉल्व करने के बाद अभी आपके पेपर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये न्यूज़ कल पूरे वायरल हो रही थी कि 3 बार पेपर होंगे, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन तो आईसीआई देगी ऑफिशियल साइट पे, तो कोई कुछ नहीं बता सकता अभी तक। मेरे ख्याल से अभी पर नवंबर में ही होंगे। पहला अटैम्प्ट 9 महीने बाद हो करेगा, और उसके बाद हर अटैम्प्ट 4 महीने बाद। पहले अटैम्प्ट के लिए 9 महीने मिलेंगे। अभी बाकी तो आईसीआई के अलावा कोई नहीं बता सकता। आ गया बेटा, x बराबर 20, y बराबर 2500 आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक आपको दूंगा ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए आगे, अब हमें निकालनी है इसकी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट का, दोनों का। जो थर्ड पार्ट था वो पूछा था स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का स्टेटमेंट। कितने वर्कर है बेटा? ए वर्कर और बी वर्कर, यही है। ये बताइए इसकी मटेरियल कितने का लग रहा था? सर 2500 रुपए का मटेरियल लग रहा था, ठीक है, प्लस वेजिस। ए की वेजिस कितनी थी भाई? 42x थी ना, जो आप 42 इंटू एक्स कितना आया है? 20 रुपए। तो 42 इंटू 20 कितनी होगी वेजिस? 42 इंटू 20 840। अगले वाली गई थी 45x, तो 45x मतलब 45 इंटू 20 कितनी हो गई? 900 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। कितना फैक्ट्री ओवरहेड का था? 150 रुपए। इसका फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 200 रुपए। जोड़ो, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? यार ये 3490, ये 3600। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब आंसर मैच कर लिया जाए। एक्स कितना है? 20 रुपीज आया था, और मटेरियल कितना आया था? 2500। और लास्ट में ये स्टेटमेंट बना दिया हम लोगों ने, ठीक है जी।
अब एक ऐसा क्वेश्चन आपका भी करना बनता है ना कि भाई आपको आया या नहीं आया, या कितनी चीटिंग करके कर पा रहे हो, नहीं? हाँ जी बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3, सेम ऐसी है। सेम है नहीं है? जरा आप करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। सामने एक क्वेश्चन है, करके दिखाइए आपको फटाफट। आज तो टेस्ट भी है आप लोगों का। इसका मतलब सभी धुरंधर खिलाड़ी टेस्ट देने आए हैं आज। एक बालिका छुट्टी पे है। ऑनलाइन ले रही है? वो तो ले रही है, लेकिन क्लास उससे बोलो छुट्टी पे का है, टेस्ट नहीं देगी। चलो मैं ही बोल दूंगा। क्या नाम उसका? रिद्धिमा? मानसी? मानसी जी टेस्ट देने नहीं आई आप? सेम क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ो तो बस डिजिट का फर्क है। एक को दिया जाता है रो 1 के हिसाब से बोनस, बी को दिया जाता है हादसे के हिसाब से बोनस। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, उसके बाद दोनों की वेजेस निकालिए, उसके बाद दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए और बराबर पुट कीजिए।
क्या मैच कर गया आंसर ये 5,000 और 20 रुपये। गुड। हाँ जितनी दी होती उतनी आएगी। तो हो गया आपका। सर टेस्ट का टाइम क्या रहेगा बता दिया जाएगा। पहले पहले पढ़ लो, टेस्ट की बात भी करी जाएगी। मुझे पता है सबको सदमा लगा हुआ है। टेस्ट देंगे किस टाइम, लगातार तो क्लासेस है हमारी। कोई बात नहीं, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हो ना हो टेस्ट जरूर होगा। हो गया भाई आंसर मैच। अच्छा रुक जाओ, रुक गया भाई।
आ गया सर? क्या ले? वही लो, 5,000 ही लोगे जितनी आइए, 5,000 ही आ रहा है मटेरियल। हो गया? आ गया वंशी का बेटा? वंशु भाई आ गया? देखिए सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ डिजिट का चेंज था। एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, एग्जाम्पल 20 नजर आ रहा है बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, आ जाए 10 नंबर का आ जाता है, वैसे ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। देखो ध्यान से, अगर कर लिया हो तो सब लोग फोकस करेंगे, तब कराने में मजा आएगा मुझे। एक कंपनी हैज इज फैक्ट्री एट 2 लोकेशन, एक कंपनी की फैक्ट्री 2 लोकेशन पे स्टैब्लिश है। रोवर प्लान इज यूज एट लोकेशन ए, जो लोकेशन ए है उसका यूज क्या होता है? रोवर प्लान यूज करते हैं। और लोकेशन बी पे हाल से प्लान यूज किया जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम एंड बेसिक रेट ऑफ वेजेस सेम, कह रहा है जो स्टैंडर्ड टाइम है और बेसिक रेट है वो दोनों का सेम है। ए फॉर जॉब इज सिमिलर एंड कैरिड आउट सिमिलर मशीनरी। टाइम अलाउड, कंपनी ने कहा कि भाई 60 घंटे लोकेशन ए को मिलेंगे, 60 घंटे लोकेशन बी को, दोनों को 60 घंटे मिलेंगे। लेकिन जॉब ए लोकेशन ने उस काम को कितने में कर लिया? 36 घंटे में कंप्लीट कर लिया। लोकेशन बी ने 48 घंटे में कंप्लीट कर लिया। कन्वर्जन कॉस्ट एट रिस्पेक्टिवली प्लेस, और जो कन्वर्जन कॉस्ट खर्च हुई वो हुई 1224 रुपए और 1500 रुपए। ओवरहेड पे कितना खर्चा हुआ? 20 रुपए। अब यहां पे एक वर्ड आया कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है उसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट में 2 कॉस्ट ऐड होती है, एक होती है वेजिस, एक होता है ओवरहेड। क्या होता है? इन दोनों को ऐड करके निकलती है क्या? कन्वर्जन कॉस्ट। क्या निकलती है बेटा? वेजिस और फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड कर लेते हो तो कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल का रोल नहीं होता। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट होती है वेजिस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां पे वही कह रहा है कि नॉर्मल वेजिस का रेट निकालो और दोनों की कंपैरेटिव कन्वर्जन कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाओ। तो सबसे पहली बात, यहां पे लोकेशन ए और बी है ना बेटा, यहां वर्कर की क्या दिया वर्ड? लोकेशन। तो आप लोकेशन वर्ड यूज करोगे, वर्कर वर्ड यूज नहीं करोगे। तो कैसे करना है? लेट करेंगे, लेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, लेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस कितना मान लेंगे? ₹X पर आवर, ₹X पर आवर। ये क्या आ गया?
कहाँ भग गई फाइल? ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ वेज कितना मान लिया x। अब यहां पे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस कौन सी की? लोकेशन ए की, लोकेशन ए की किसके हिसाब से? रो 1 है ना भाई, लोकेशन ए की क्या करेक्शन उसकी देख लो, लोकेशन ए की है रो 1 प्लान के हिसाब से। चलिए रो 1 का फॉर्मूला पता है सबको, तो टोटल वेजेस कितनी होगी उसकी भाई? बेसिक प्लस बोनस, बेसिक ये निकालते हैं टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो ए ने कितना टाइम लिया था सर? ए ने लिए हैं 36 घंटे, तो 36 इंटू एक्स प्लस टाइम सेव्ड। अगर 60 घंटे कंपनी ने दिए, 36 घंटे आपने लिए, तो कितना टाइम बचाया? 24 बटे पे 60 इंटू बेसिक। चलो सॉल्व करो, 36x प्लस कितना है सॉल्व करके? कितना बेटा? 14.4। कितना आ गया ऐड करके? 50.4x। यही वेजेस आ गई, आई या नहीं आई बेटा? आ गई। अब निकालेंगे किसकी? लोकेशन बी की। तो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस ऑफ वेजेस लोकेशन बी किसके हिसाब से? काले काले फालसे के हिसाब से। चलिए क्या फॉर्मूला था उसका? वही टोटल वेजेस बराबर क्या था? बेसिक प्लस बोनस। तो बेसिक तो वही है, कितने घंटे लिए उसने? उसने कितने घंटे लिए? उसने लिए 48 घंटे। तो 48 48 इंटू एक्स प्लस कितना टाइम बचाया भाई साहब मुकुल भाई? 12 घंटे। 12 इंटू एक्स, इसका कितने परसेंट? 50% मिलेगा। तो 40x प्लस कितना बचा? 6x, कितना आ गया? 54x। कोई दिक्कत? दोनों की वेजेस निकालना आ गया आपको, लोकेशन ए की भी लोकेशन बी की भी। अब निकालिए कन्वर्जन कॉस्ट। क्या निकालनी है? कन्वर्जन कॉस्ट। तो लोकेशन ए की कन्वर्जन कॉस्ट, लोकेशन ए कन्वर्जन कॉस्ट। हमें कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यही आता है भाई। वेजेस कितनी वेजेस है उसकी? ए की। आदर्श भाई निकाली, कितनी निकाल दी? 50.4x, यही थी। प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे उसके? कितने घंटे काम किया उसने? 36 घंटे। और 1 घंटे का पेमेंट कितना है? 20। पक्का ना? चेक कर लूँ क्वेश्चन में कहाँ गया? हाँ 20 है, वेरी गुड, 20 है। तो ये आएगा 36 इंटू 20। और ये कन्वर्जन कॉस्ट कितने की क्वेश्चन में? 1224, 1224। चलो यहां से x निकाल सकते हो, 50.4x प्लस इसकी मल्टीप्लाई
720, x कितना आएगा बताओ? 10, x आ गया 10 रुपए। आगे x की वैल्यू, आप चाहो तो क्वेश्चन को लोकेशन ए से सॉल्व कर सकते हो, चाहे लोकेशन बी से, दोनों से आंसर x बराबर 10 ही आएगा। आप कोई से भी सॉल्व कर लो, चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x आ गया 10 रुपए पर आवर, मतलब जो उसको पेमेंट की जा रही है कितनी, 10 रुपए पर आवर। अब आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, यहां पे लोकेशन ए है और लोकेशन कौन सी है, बी है। सबसे पहले मटेरियल तो इसमें आएगा नहीं, क्या आएगा, वेजेस। ये बताइए वेजेस कितनी थी भाई इसकी, लोकेशन ए की वेजेस कितनी थी, 50.4 एक्स थी ना, तो 50.4 इंटू एक्स कितना है 10, तो कितने आ गई 504। लोकेशन बी की वेजेस कितनी थी भाई, 54 एक्स थी शायद, तो कितनी होगी 540 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का रेट कितना था 20 रुपए पर घंटा। कितने घंटे लिए उसने, 36 लिए थे, 36 इंटू 20 कितना 720, यहां पे 960, जोड़ो कितना है टोटल, यही क्वेश्चन एग्जाम में 10 नंबर का आ चुका है, 10 नंबर का। सोचोगे 10 नंबर का इतना छोटा क्वेश्चन, आपको आ गया इसलिए आपको छोटा लग रहा है, नहीं आता तो ये भी टफ ही लगता। चलिए जी, एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहोगे आप, कन्वर्जन कॉस्ट वाला, सेम क्वेश्चन था, बस मटेरियल नहीं था यहां पे, उसमें मटेरियल भी था, इसमें मटेरियल नहीं था। और अगर आप इसको मटेरियल लेके करते तो मटेरियल जीरो मानते, इसमें मटेरियल जीरो आता हमेशा इसका, अगर आप मटेरियल ले भी लेते तो मटेरियल कितना था जीरो, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी मटेरियल काउंट नहीं होता। कन्वर्जन कॉस्ट में दो ही कॉस्ट काउंट होती है, कौन कौन सी, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन शायद हमारे पास कुछ है जो आपको कुछ मदद करेंगे। अगर यहां पे होंगे तो उस साल का पेपर, देखता हूं पेपर होगा। ये आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन, कौन सी ईयर का है, नवंबर 2019, दिख रहा है कुछ क्वेश्चन, ये देखिए जीको लिमिटेड वाला, ZICO। सर ये क्वेश्चन देखिए, क्या कुछ इस तरह क्वेश्चन है या नहीं है, वहां पे लोकेशन ए और बी थी, यहां पे नाम क्या है, नासिक और सतारा। करिए ये क्वेश्चन, डन, नासिक और सतारा।
यहां पे 8 × 5 40 घंटे आपका स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। टेन मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। आ गया आंसर बेटा? गुड। कितना कितना आंसर आया? वो तो आया, रेट पर आर क्या आया? 120। हाँ जी, हो गया। सब बच्चों को होना चाहिए, तभी बढ़िया है। मैं आराम से करा रहा हूँ। अगले फ्राइडे को इसका भी टेस्ट है। फ्राइडे कर दिया था, फिर किस दिन दोगी टेस्ट? मंडे। मंडे कॉलेज जाना होता है क्या? मंडे कॉलेज जाते नहीं है क्या? ओके। होली भी तो आ रही है अब। छुट्टी छुट्टी आई है होली में तो। अच्छा, आज तो छुट्टी होगी कॉलेज की है? आज हमारे टाइम में तो होती थी भाई साहब। चलिए, हम तो कॉलेज जाते ही नहीं थे। हमारे पास अटेंडेंस का लफड़ा था, लेकिन अब सेटिंग कर लिया करते थे। साल में एक ही बार तो एग्जाम देने होते थे हम लोगों को। सेमेस्टर नहीं था हमारे टाइम में। मतलब ये भी इंटर की तरह कर दिया, 3 दिन बाद पेपर दीजिए। गजब। ये आपका कॉलेज क्या ड्यू का नहीं है क्या? अच्छा, दौलत राम। दौलत राम में हो आप? चलिए, डन हो गया बेटा सबका। अगले कॉन्सेप्ट पे चले। तो ये कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं अच्छी से समझ में आ गया होगा कि जब आपको कन्वर्जन कॉस्ट या आपको फैक्ट्री कॉस्ट दी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे हाल से और रोवन के हिसाब से। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको नजर आ रही है बेटा? सब लोग तैयार हो इसको करने के लिए? हाँ जी, इलस्ट्रेशन है 120 आंसर आ रहा है उसका। ₹120 पर घंटा आ रहा है उसका। 105 क्यों आ रहा है आपका? ऐसा ना करो, ये तो बहुत ही आसान था। हो गया? गड़बड़ी समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, करान से पहले आ गई। चलिए ये देखिए, ए स्किल्ड वर्कर इन XYZ लिमिटेड, एक स्किल्ड वर्कर है आदर्श की तरह से, बहुत मेहनती वर्कर है। पेड ए गारंटीड वेजिस रेट, उससे कहा गया है भाई साहब तुझे 30 रुपए पर घंटा तो पेमेंट देंगे ही देंगे। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, और कहा गया है कि एक यूनिट को बनाने में तुझे 4 घंटे लगने चाहिए। मतलब ये स्टैंडर्ड आर दे दिए, कितने? 4 घंटे। मिस्टर P.A. मशीन मैन, ही हैज बीन पेड अंडर द वेजेस रोवन इंसेंटिव प्लान, उसको रोवन इंसेंटिव प्लान के तहत वेजेस पेड की जाती है। एंड अर्न ए इफेक्टिव रेट, और रोवन के हिसाब से उसका इफेक्टिव रेट कितना है? 37.50 ऑन मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में उसका 1 घंटे का रेट कितना आ रहा है? 37.50 रुपए। किसके हिसाब से? रोवन के हिसाब से। स्टेट वर्ड वुड कुड यू हैव बीन टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट, आपको टोटल अर्निंग निकालनी है और इफेक्टिव रेट निकालना है। किसके हिसाब से? हाल से इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से। अगर आपको हाल से प्लान अप्लाई करना है तो कितनी चीजें होनी चाहिए आपके पास? पहला होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा होना चाहिए एक्चुअल टाइम, और तीसरा होना चाहिए रेट पर आवर। इसमें 2 चीजें तो गिवन है, स्टैंडर्ड टाइम और रेट पर आवर। केवल इसके अंदर क्या गिवन नहीं है? इसके अंदर एक्चुअल टाइम गिवन नहीं है। तो पहले मुझे एक्चुअल टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं हाल से का फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। अब जो टाइम नहीं गिवन होता, तो बचपन में मुझे क्या सिखाया गया था कि जो टाइम, जो चीज आपको गिवन नहीं है उसे क्या मान लो? एक्स या वाई, कुछ ही मान लो। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्चुअल टाइम बी एक्स आर। मान लीजिए एक्चुअल टाइम कितना लगा उसे? एक्स आर। अब आपको जो इफेक्टिव रेट दिया हुआ किसे? रोवन से दिया हुआ है ना बेटा, तो रोवन के हिसाब से निकालिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस। किसके हिसाब से बेटा? रोवन के हिसाब से। तो टोटल वेजेस निकालते हैं बेसिक प्लस बोनस। बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम कितना यहां पे? एक्स, तो एक्स इंटू 30 प्लस टाइम सेव्ड। टाइम सेव कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इसमें दिया हुआ है 4 घंटे और एक्चुअल टाइम एक्स, तो ये टाइम सेव्ड आ गया। डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 4 इंटू क्या? बेसिक। बेसिक कितना है? 30x ही है। इसको 4 से कटुस करो, कितना आ गया? 7.5। तो 30x प्लस 30x माइनस 7.5x स्क्वायर, ये सॉल्व करके आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 60x माइनस 7.5x स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल वेजेस।
टोटल वेजेस। ठीक है, अब मुझे बताइए इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या था? इफेक्टिव रेट का, इफेक्टिव रेट क्या था? टोटल वेजेस अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो इफेक्टिव रेट कितना लिखा होगा? 37 रुपए 50 पैसे इक्वल टू टोटल वेजेस कितनी है भाई? 60x माइनस 7.5 एक्स स्क्वायर, टाइम टेकन x। क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? देखो कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, x आ रहा है कॉमन, इस x से x कट गया। अब कितना आ गया सॉल्व करके? अगर मैं सॉल्व करूं कितना आएगा? ठीक है, इतना 37.5। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? वो x नहीं था, वही मैं कह रहा ये क्या आ रहा है? x नहीं है यहाँ पे, सॉरी। ये 37.5 आएगा, 37.5 टू 60 माइनस 7.5 एक्स करिए, तो x को सॉल्व करके आ जाएगा ये आपका 3 आ रहा है, क्योंकि 22.5 बचेगा डिवाइड बाय 7.5, तो x बराबर 3 आ रहा है। मतलब एक्चुअल टाइम कितना आ गया? 3 घंटे। अब हाल से के हिसाब से हम निकाल सकते हैं टोटल वेजेस। भाई वो तो कोई भी निकाल सकता है, हाल से का फॉर्मूला लगा दो, निकालो टोटल वेजेस। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो हाल से के हिसाब से कोई भी टोटल वेजेस निकाल सकता है। निकालिए हाल से के हिसाब से टोटल वेजेस। टोटल वेजेस हाल से के हिसाब से, टोटल वेजेस हाल से के हिसाब से क्या होता है? बेसिक, बेसिक टाइम टेकन 3 घंटे, रेट पर आवर 30 प्लस टाइम सेव्ड आपका हो गया कितने घंटे टाइम सेव्ड? 4, 1 घंटे इंटू 30, इसका कितना? 50%, तो 90 प्लस 15 105 आ रही है वेजेस। इफेक्टिव रेट निकाल लो, इफेक्टिव रेट तो 105 डिवाइड बाय 3 दैट इज 35, 35 रुपये पर घंटा। तो सबसे पहले जब भी हाल से रोवन का क्वेश्चन आए तो माइंड में क्लिक करो, 3 चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम और रेट पर आवर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो बनता है ना, जब इतनी मेहनत करते हो आप और एक क्वेश्चन सीखते हो तो एक अपने आप करने का। देखो मैं चाहता तो एक एक क्वेश्चन आता घर से होमवर्क दे देता, लेकिन होमवर्क जो होता है ना 10 बच्चे होंगे तो 2 ही करेंगे, 8 बच्चों का पेंडिंग ही चलता होमवर्क, और उससे क्या होता है वो पेंडिंग जो है ना इरिटेट हो जाता वो, अबे यार मैंने तो किया ही नहीं यार, मुझे 50 काम आ गए थे। अब यहां चाहे मजबूरी के तहत करो, कुछ सर कराए तो करना पड़ेगा, फिर आप बहाना नहीं बना सकते सर मैंने होमवर्क नहीं किया था। यहां तो सर ने करा दिया और आपने भी अपने आप ही कर लिया क्वेश्चन। घर पे जाके मुझे पता है, मैं जानता हूं मेरी स्थिति, तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी भाई। घर जाके जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं तो बच्चे कुछ ना कुछ पापा ये पापा वो, ऐसे आपके घर वाले आपसे कुछ कहते होंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, जब घर जाओ तो वाइफ का कुछ ना कुछ प्रोग्राम तैयार होता है कि देखिए हम लोग बहुत दूर से वहां नहीं गए हैं तो अब वहां जाना है। अरे तो 50 काम आते नहीं आते, तो वैसे ही आपको भी बहुत सारे काम होते होंगे। तो मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम आप लोगों की, तो इसलिए मैं खुद ही कराया हूँ। चलिए आगे तो क्वेश्चन कराया जाए आपको, मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया जाए। हाँ ये तनिष भाई दिया जाए, चलो देते हैं क्वेश्चन एक।
ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नवंबर 2019 का, ओ सॉरी 9 का दिख रहा है। लेकिन यहां पे गलती क्या करते हैं, यहां पे है 50% कितना लेना है आपको, बोनस 40% लेना हादसे में, क्योंकि बच्चों को रटा होता है 50-50। मैंने बोला था अगर आईसीआई कह दे तो उससे बड़ा कोई नहीं। चलिए करिए फटाफट ये क्वेश्चन कीजिए, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी मैथ अच्छी है वो कर लेगा इस क्वेश्चन को, जिसको प्लस माइनस करना आता है। जिसको प्लस माइनस करना नहीं आता वो अटक जाएगा इस क्वेश्चन में। बेसिक कैलकुलेशन है इसके अंदर, क्वेश्चन वही है सेम, डिजिट अलग है बस। वहां पे स्टैंड टाइम 4 घंटे था, यहां पे स्टैंड टाइम 90 घंटे। चलिए करिए। वही इसमें पहले एक्चुअल टाइम निकालिए, उसके बाद करिए।
आंसर कितना आया आपका, कितना आया? 3960। 3960 टोटल वेजेस आई है और इफेक्टिव रेट आया है, डिवाइड कर दो उसको 72 से, या 55 आया, कितना है? इतना ही है, 55 आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी इसमें आपने, हो सकता है। आपका ठीक है, सही है। जो बच्चे अटके हैं वो कैलकुलेशन पे अटक गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। आया नहीं आया? कर रहे हो, करो। जो मैं कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? आपका नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक की है बेटा। टोटल वेजेस 3960 और इफेक्टिव रेट शायद 55 आ रहा है। 72 आवर्स आया एक्स, लगभग 72 हो गया ना अप्रोक्स, 72 आएगा। चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले स्टैंडर्ड आर कितने दिए हुए इसमें? 90। एक्चुअल आर को मान लेते हैं एक्स। रेट कितना दिया हुआ इसमें? रेट पर आर कितना है? 60। ठीक है। किससे करना है? रो 1 के हिसाब से। तो रो 1 का देखो 60 है ना रेट, चेक करो आप। ठीक है, रो 1 के हिसाब से। तो रो 1 का फॉर्मूला लगाते हैं, रो 1 का। अब एक फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस बेसिक प्लस बोनस। बेसिक क्या होता है? इतने घंटे लिए, इसके हिसाब से 60 इंटू एक्स प्लस कितने घंटे बचाए? 30 डिवाइड बाय 90। यही तो आएगा नहीं? 30 कहां से बचा लिए, सॉरी, 90 माइनस एक्स अपॉन में 90 इंटू बेसिक। यही था भाई, 50 है क्या? ओहो सॉरी, कोई बात नहीं, 50 से कर लेते। नाराज क्यों हो रहे हो? 50 कर लेते, अभी कर देते। हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा 50x, यहाँ पे 50। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल। 50x प्लस 5 से कितना आया? माइनस 5x अपॉन में 9। एलसीएम कितना लिया? 9। 4550x प्लस 455 माइनस एक्स भी था, माइनस कितना? सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, तबीयत ठीक है मेरी। हाँ जी, कितना आएगा इसका एलसीएम? कितना आएगा? 9। 450 एक्स, यही आएगा। और यहाँ पे कितना था? 450 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर, यही आया भाई। बराबर इफेक्टिव रेट कितना है? 60। अब ये कितना आ गया, जोड़ के बताओ पहले। ये आ गया 900x
माइनस 5x² अपॉन में 9, यही आ रहा है। अब निकालो इसका इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है? टोटल वेजेस अपॉन में x से डिवाइड कर दें। ये x इसके साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 900x माइनस 5x² इक्वल टू 9x बराबर किसके? 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 540x बराबर 900x माइनस 5x²। इसको लेस करो, कितना है? 360x माइनस 5x²। x बराबर आ गया डायरेक्टली 72 आ गया। पॉइंट भी नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, आ रहा है x 72 आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी ना बेटा तो गड़बड़ा जाएगा सारा कुछ। अब x के बाद तो निकाल दोगे, हाल से प्लान लगा दोगे। x के बाद तो आप हाल से प्लान लगा सकते हो ना आराम से बेटा, या नहीं? x के बाद तो आप हाल से प्लान आराम से लगा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब। तो x 72 आने के बाद निकालिए इफेक्टिव रेट और निकालिए फिर वेजेस। वेजेस निकाल दी, वेजेस से आ रही है 3960, इफेक्टिव रेट 55। कौन से x का? ये x जो होता है इसके डिवाइड में ये मल्टीप्लाई भी इधर आ गया तो ये 9x हो गया, और इफेक्टिव रेट 60 दिया हुआ था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 540x हो गया, ये 900x, इसको इधर ले गए तो 360x बचा, फिर डिवाइड कर दिया इससे 5 से, और x से तो x काट ही दिया ये। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स लग गई इसके अंदर। अभी तो इसमें अकाउंट की जनरल एंट्री भी आएगी कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर मैथ्स भी आती है, इको भी आती है, अकाउंट भी आती है, सबका मिक्सअप है ये। अभी आप जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ोगे इसके अंदर, एक जब 11th क्लास में जनरल एंट्री सीखी थी, फिर जनरल एंट्री सीखोगे इसके अंदर। हाँ जी, आ गया। अगला क्वेश्चन करें। गड़बड़ी तब करना, बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो गड़बड़ होगी। छोटी छोटी गलतियां, कहते हैं छोटी गलतियों से ही इंसान गलती करता है, बड़ी गलती तो होती नहीं है, छोटी छोटी गलती होती है, उससे आंसर्स नहीं आता है। बच्चा नहीं निकालता जब एग्जाम में, यार शिट छोटी सी गलती होगी, बस इसी वजह से क्वेश्चन। बड़ी गलती का तो होने का मतलब नहीं, पढ़ के आए तो बड़ी गलती का होगी, गलती कौन सी होगी? छोटी होगी। छोटी में या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या कोई रेट गलत ले लोगे, ये सब गलती होती है। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। यहां पे इलस्ट्रेशन में 9 दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिख रहा है जी। पढ़े? जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। बोनस पेड अंडर द हाल से प्लान with bonus at 50% for the time saved equal to the bonus paid under the Rowan system. When will this statement are hold good? Your answer should contain the proof. क्या ये बात सही है
सही है तो अपने आंसर का प्रूफ दीजिए। जैसे कहते हैं ना, दीपांशु भाई तो नोएडा रहते हो, प्रूफ दिखाओ। तो आप दिखाते हो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ तो दिखाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहां पे कह रहा है कि हाल से का बोनस और रो 1 का बोनस दोनों बराबर है। अगर टाइम सेव का 50% होता है तो इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। ये तो गलत बात है, हमने तो प्रूफ करना सीखा ही नहीं है। सीखा है बेटा, आता है हमें। चलो, इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, छोटे छोटे, आप खुद कीजिएगा। सोल्ड, एक एग्जाम्पल करते हैं। स्टैंडर्ड आर 8 घंटे, एक्चुअल आर 4 घंटे, रेट आपका 10 रुपए। निकालिए हाल से और रो 1 के हिसाब से बोनस, दोनों का बोनस निकालिए। हाल से का भी बोनस निकालिए, रो 1 का भी बोनस निकालिए। केवल बोनस की बात कर रहा हूं मैं। हाल से का बोनस और रो 1 का बोनस 60 आएगा। पहले निकालते हैं हाल से का बोनस। हाल से बोनस, हाल से बोनस ना, हम कैसे निकालते हैं? कितना टाइम बचाया? 4 घंटे। 1 घंटे का रेट कितना है? 20। इसका कितना मिलेगा? बोनस तो पूछूं मैं आपको, बोनस कितना आ गया? 20 रुपए आ गया बोनस। अब रो 1 का बोनस निकालिए, ओनली बोनस। तो क्या था? टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम इनटू बेसिक। बेसिक कितना है? 40। कितना आया? क्या दोनों का बोनस बराबर आ रहा है? आ रहा है बोनस, बराबर नहीं आ रहा? चलो एक एग्जांपल और करो। स्टैंडर्ड आर है 12 घंटे, एक्चुअल आर है 6 रुपए और रेट है 50 रुपए। चलिए अब दोबारा बोनस निकालिए दोनों का। केवल बोनस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बेसिक तो हमेशा बराबर ही होता है। केवल बोनस की वजह से तो वेजेस अलग आती है, तो यहां बोनस की बात कर रहा हूं। बोनस निकालिए दोनों का। ₹150 बोनस आ रहा दोनों का। भाई दोनों का जो बोनस है मेरे ख्याल से वो बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 150 आ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, कितने घंटे कंपनी ने अलाउड किए थे? कितने घंटे में काम कर रहे हो? इसका मतलब 50% टाइम बचा रहे, नहीं बचा रहे हो? यहां भी देखो कितना टाइम बचा रहे हो। तो इसका मतलब अगर कंपनी स्टैंडर्ड टाइम का 50% टाइम बचाती है तो उस सिचुएशन में हाल से और रो 1 दोनों का बोनस इक्वल होता है। आप या तो इस एग्जांपल से इसको लिख सकते हो या फिर आप फॉर्मूले को प्रूव कर दो। कैसे बताता हूं, ठीक है? कैसे? आपको पता है हाल से का बोनस और रो 1 का बोनस निकालने का तरीका क्या होता है? हाल से का बोनस क्या होता है? हाल से का बोनस का फॉर्मूला क्या होता है? हाल से बोनस क्या होता है? टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड निकालते कैसे? स्टैंडर्ड आर माइनस यही इनटू क्या था, इसको रेट पर आर से मल्टीप्लाई, और इसका कितने परसेंट? 50%। ये होता है। रो 1 का प्लान बोनस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आर माइनस द टाइम सेव्ड अपॉन में, यही आएगा। और क्या था? बेसिक। बेसिक में क्या था? एक्चुअल आर इंटू रेट। यही तो था भाई, था बोनस निकालने तरीका। अब देखो रेट से
कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं। अब ये क्या बचा, 50 अपॉन इक्वल टू क्या बचा, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि स्टैंडर्ड आर का 50% अगर एक्चुअल टाइम है तो दोनों का बोनस बराबर है। यही तो क्या चाह रहा था कि स्टैंडर्ड टाइम का 50% अगर एक्चुअल टाइम है तो दोनों का बोनस बराबर है। अब देखो आईसीआई ने भी इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, यही तो है कि दोनों का बोनस निकाला और दोनों का कर दिया बराबर रख दिया। और मैंने भी आपको यहां पे बताया कि हाल से इक्वल टू किसके होता है, रो वन बोनस। चाहो तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप शो कर सकते हो कि स्टैंडर्ड टाइम इतना, एक्चुअल टाइम इतना, रेट इतना, दोनों का बोनस निकाल के भी आप लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर एक्यूरेट रहेगा। और अगर किताब से मिलान चाहते हो तो किताब ने ऐसे किया हुआ है। ठीक है जी, ये इसका पहला पार्ट हुआ है, किसके, इलस्ट्रेशन नंबर 10 का पहला पार्ट, 9 था, 9 का पहला पार्ट। अभी आप इसका बी पार्ट करेंगे, अभी हम बी पार्ट। तो 1 से लेंगे 2:30 बजे तक एफएम, फिर 2:30 से करवा देंगे टेस्ट, उसके बाद ऑडिट, फिर लॉ, फिर 7-8 बज जाएंगे आज। ठीक है ना। फांशु कह रहा सर ऐसा मत करो, यहाँ पे बेहोश हो जाएगा एक आध बच्चा तो फिर आपको दवाई करानी पड़ जाएगी। चलिए जी, हो गया। हाँ जी, उतार लिया बेटा। अरे ओ ब्रेक नालायक, पढ़ लो, पढ़ते हो नहीं ब्रेक पहले। आने वाले टाइम में 3 महीने में इंटर कोर्स पूरा करना होगा, ये सोच लो। या तो अरे तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन आने वाले बच्चों के तो एक 3 महीने में कॉस्ट, एफएम, टैक्स, टैक्स के नाम में वो टैक्स, टैक्स तो कुछ छोटा ही है, टैक्स तो जल्दी हो जाता है। टैक्स में सैलरी चल रहा है आजकल, तो सैलरी में मजा आ रहा होगा, बहुत सारे पॉइंट पढ़ने पड़ रहे होंगे। दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, कलकत्ता रहता है, कहाँ रहता है, कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से चल रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया चैप्टर है वो। आगे, टाइम अलाउड फॉर ए जॉब, अगर कंपनी ने जॉब को करने के लिए 8 घंटे दिए, मतलब स्टैंडर्ड कितने दिए, 8 घंटे दिए। रेट पर आवर कितना है, 8 रुपए है ये भी। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट बनाना है, क्या निकालना है उसमें, बोनस निकालना है, टोटल अर्निंग निकालनी है और इफेक्टिव रेट निकालना है। क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है। अंडर द हाल से के हिसाब से 50% बोनस लेना है। टाइम सेव्ड एंड रोवन के हिसाब से ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। अब यहां पे बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल ठीक है, मैं निकाल दूंगा सबका बोनस सबका रेट, लेकिन यहां पे एक्चुअल टाइम नहीं दिया हुआ। आपको ना एक्चुअल टाइम कहां गिवन है, लेकिन एक लाइन लिख दी, क्या लिख दी, ईच आवर सेव्ड। इसका मतलब आपने हर बार 1-1 घंटा ज्यादा सेव करना है, 1-1 घंटा ज्यादा सेव करना है। पहले केस में जो आप एक्चुअल आवर लोगे वो लोगे 8 घंटे, दूसरे केस में लोगे एक्चुअल आवर 7 घंटे, तीसरे केस में एक्चुअल आवर 6 घंटे, चौथे केस में एक्चुअल आवर 5 घंटे, पांचवें केस में एक्चुअल आवर 6 घंटे, 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा। मतलब एक्चुअल आवर 8 बार लेने, तो 8 सिचुएशन बनेगी इसके अंदर। 8 बार आपका हाल से बोनस निकलेगा,
8 बार आपका रो 1 के हिसाब से बोनस निकलेगा, 8 बार आपका इफेक्टिव रेट निकलेगा, 8 बार आपकी टोटल वेजेस निकलेगी। उसका स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है मैं बताता हूं, करेंगे तो आप ही। बच्चे कह रहे ये क्या बात हुई, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ या स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, वही का उसका दूसरा पार्ट है, शोइंग बोनस, टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव रेट। हाँ भाई, इफेक्टिव रेट भी निकालना है, किसके हिसाब से, हाल से एंड किसके हिसाब से, रो 1 के हिसाब से, हाल से और रो 1 के हिसाब से निकालना है। ये क्वेश्चन है टाइम पास करने वाला है, क्योंकि 8 बार आपको बोनस निकालना, 8 बार आपको टोटल बेसिस निकालनी है। कोई बात नहीं, निकालेंगे, जब दिया है तो करेंगे आईसीआई ने। लेकिन एक बात, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि ये टाइम पास करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, टाइम पास करने का है। यहां पे लिखेंगे स्टैंडर्ड आर, यहां लिखेंगे एक्चुअल आर, ठीक है भाई। यहां लिखेंगे टाइम सेव्ड, फिर यहां लिखेंगे क्या, बेसिक, क्योंकि ये तो बेसिक दोनों में सेम ही होती है। फिर लिखेंगे बोनस, किसके अकॉर्डिंग, बोनस हाल से के हिसाब से, फिर बोनस रो 1 के हिसाब से, ठीक है। फिर टोटल वेजेस किसके हिसाब से, हाल से, फिर इफेक्टिव रेट किसके हिसाब से, हाल से, फिर टोटल वेजेस किसके हिसाब से, रो 1, फिर इफेक्टिव रेट किसके हिसाब से, रो 1 के साथ। इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई ऐसे ना वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टली बनाओ, इतने कॉलम। अब मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर भाई, ये होता पहले, ये मैंने कोई ना क्वेश्चन बनाया है, ये तो आई से नहीं दिया ना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, लेकिन लेंदी बहुत है। चलो पहले स्टैंडर्ड तो 8 ही घंटे रहेगा, 8 8 4 बार 5 6 7 8 बार 8 लिख लो। अब बना लो आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास, 8 बजे तक रात के टाइम है। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक दे दूंगा, इसमें लगाओगे 15-20 मिनट तो लगेंगे, इतने तो मिनिमम नहीं लगेंगे कितने, मैं बताता हूं। सबसे पहले स्टैंडर्ड आर, फिर एक्चुअल आर, टाइम सेव्ड बेसिक, बोनस हाल से, बोनस रो 1, टोटल वेजेस हाल से, इफेक्टिव रेट हाल से, टोटल वेजेस रो 1, इफेक्टिव रेट रो 1। इतने कॉलम की मेरी कॉपी भी छोटी पड़ गई। तो वैसे मजा आने लग गया अब टैक्स में। अभी तो कुछ नहीं है, पीजीवीपी इसका बाप है सैलरी का। ये चारों हेड ही बहुत लंबे होते हैं इसके। मुझे सबसे बुरा लगता था टैक्स, सही बता रहा हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं आया था टैक्स। अपने टाइम में बता रहा हूँ, मेरे को फाइनल में 40 नंबर आए थे मेरे केवल टैक्स में, वही मुझसे पास हुआ था।
इतने प्रोविजन होते हैं टैक्स में, मेरा तो दिमाग खराब रहता है। आज एक पढ़ूंगा तो कल दूसरा याद ही भूल जाते हैं। सारे टैक्स में क्या करें बच्चे। बोनस रोवन हो गया, टोटल वेजेस हाल से, इफेक्टिव रेट हाल से, टोटल वेजेस रो वन, इफेक्टिव रेट रो वन, इतने सारे कॉलम है। अब एक्चुअल आवर जो लेने हैं आपको, पहले लिखने 8 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, मतलब 8 घंटे में काम करते हो। अगर आप 8 घंटे में काम करते हो तो क्या आपने कोई टाइम बचाया? फिर बचाया 1 घंटा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब निकालेंगे बेसिक। बेसिक का तरीका होता है एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर। रेट कितना है? 8 रुपए, 8 रुपए ना, तो 8 इंटू एक्चुअल आवर, इसको सबको 8 से लेकर दो। पहले कितना आ जाएगा? 64, फिर 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8। 8 रुपए से ना 1 घंटे का पेमेंट 8 रुपए, और आपने कितने घंटे पेमेंट दिया? 8 घंटे काम किया, 7 घंटे मल्टीप्लाई करो, तो इस वाले कॉलम को 8 से बढ़ाए, क्योंकि 8 रुपए का रेट है आपका बेसिक का। अब निकालेंगे क्या? बोनस। किसके हिसाब से? हाल से। हाल से क्या कहता है कि जितना टाइम बचाया उसका 50% सैलरी मिलेगी। तो टाइम बचाया पहले में तो 0, तो भाई बोनस नहीं मिलेगा, बाहर में जाओ, बोनस नहीं मिलेगा। जब टाइम ही नहीं बचाया तो किस बात का बोनस? दूसरे में कितना टाइम बचाया? 1 बचाया, तो 1 को 8 से इंटू करो उसका 50%, 4 रुपए बोनस बनता है इसका, क्योंकि 1 रुपए सैलरी थी ना उसकी। यहां कितना बचाया? 2 रुपए, 2 इंटू 8, उसका 50%, कितने रुपए बना बोनस? 8 रुपए। इधर सारे बोनस निकालो, बोनस हाल से के सारे बोनस निकालो। कितने कितने बेटा? ये आपने बोनस निकाल लिया हाल से। अब निकालेंगे बोनस किसके हिसाब से? रोवन। रोवन कहता है टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड 1 घंटा, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे, इनटू बेसिक। बेसिक कितनी है इसकी? 56। तो कितना बनता है इसका बोनस? 7 रुपए। तो इसके बचे 2/8 इंटू कितनी बेसिक है इसकी? 48। फिर इसमें 3 घंटे बचे, 3/8 इंटू बेसिक कितनी है इसकी? 40। इतना सबकी निकालो बोनस कितना आ रहा है। सबका बोनस निकालो। ये 12 आना चाहिए, ये आना चाहिए 15 रुपए शायद, फिर 16, फिर दोबारा 15, फिर 12, 7। अब टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं भाई? बेसिक प्लस बोनस। तो बेसिक कितनी है? 64,
और हाल से का बोनस 0, तो 64 आ गया यहाँ पे। फिर 56 इंटू 4 कितनी आ गई, 60 रुपये। 48 इंटू 8 56, 40 इंटू 12 52, 32 इंटू 16 48, 24 इंटू 20 44, ये 40, ये 36। अब इसके साथ जोड़ो तो ये तो 64 ही है यहाँ पे, नहीं इफेक्टिव रेट तो नहीं, वो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे भाई, कितने घंटे काम, इससे डिवाइड कर दो, 8 से 7 से 6 से, सबसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख जाओ। पहले को 8 से करेंगे कितना आएगा, 8 रुपए। फिर 7 से डिवाइड करो 60 को, कितना आएगा, इस 60 को कितने घंटे लिए, 7, कितना आएगा 8.57। फिर 6 से डिवाइड करना है इसको, 56 को 9.33। फिर 52 को डिवाइड करना है 5 से, फिर 48 को डिवाइड करना है 4 से, तो 12 आ रहा है। 44 को डिवाइड करना 3 से, 44 डिवाइड बाय 3 14.66। फिर 40 को डिवाइड करना है 2 से, 20, फिर 36। अब इसी तरह से टोटल वेजेस रो 1 की निकालो। रो 1 में बेसिक प्लस बोनस ये लेना है, तो पहले तो 64 ही रहेगी, फिर 7 और 56 63, फिर 12 48 60, 15 40 55, फिर 16 32 48, 15 24 39, 40 16 नहीं 12 16 28, फिर 7 और 8 15, यही आ रहा है। चलो इफेक्टिव रेट निकालो, डिवाइड करके सब इसको 8 से 7 से सबसे डिवाइड करो। कुछ छोटा क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन टाइम पास था। डिफिकल्ट नहीं था बट लेंथी था, टाइम पासिंग। सर मैं चला सोने, क्वेश्चन 2x पे देखूंगा। भाई नालायक कर, ये 2x ये सारा कैसे नालायक बालक हो रहे हैं। कितने पे भी देख करना तो तुम्हें पड़ेगा क्वेश्चन, चाहे 2x पे देख के कर या चाहे 1x पे देख के करो, करना तो आपको पड़ेगा बेटा। चलिए इसके आंसर्स मैच किए जाए थोड़े से। सर ये है जी, बस हमें नहीं पता चला क्या सही गलत है। हाँ भाई पहले ये निकालो बोनस, ये बेसिक चेक करो, बेसिक सही है आपके, बेसिक चेक करो, सही है बेसिक सही है। अब बोनस चेक करो उसका, हाल से का बोनस, फिर उसके बाद क्या है, रो 1 का बोनस चेक करो, सही है। फिर अर्निंग चेक करो हाल से की, फिर है हाल से सही है, सब सही है। इफेक्टिव रेट कह रही है तो सही है सर, छुट्टी कर दो बता, चेक कर लिया। चलिए तो आपको क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन लेंथी था, कि आपको एक एक घंटे से आपको टाइम सेव करना था और आपको आंसर्स देना था, राइट। अब ये बताइए कि एफएम की क्लास लेने के बाद टेस्ट दोगे या टेस्ट ही दोगे केवल? सर क्लास लेने का मन नहीं है, टेस्ट ही टेस्ट देंगे, कि टेस्ट देने में भी 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम। चलो तो ठीक है, फिर आज भी एफएम क्लास नहीं होगी, केवल टेस्ट होगा कॉस का, लेकिन टेस्ट होगा करीबन 15 20 25 मिनट बाद लोगे ना, अभी दोगे 15 मिनट कितने बाद? चलो 1:15-20 पे टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलो
मिलते हैं आपसे।